मैं हमेशा पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहता हूं। मेरे लिए अगर कुछ मूल्यवान है तो उसमें आधा अधूरा क्यों? 10%, 20% नहीं, समझे आप? पूरी तरह से जुट जाओ, पूरा दम लगा दो। अगर आप किसी चीज में यकीन रखते हैं तो उसे पूरे जोश से करें। इसी तरह मैं हमारे पैसिव बिजनेस को देखता हूं। सभी बड़े खिलाड़ी, वो सब जो लंबे समय से यहां हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो ध्यान दे रहे हैं, जो हिस्सा ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, वो सब यही हम देखते हैं। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो पूरी तरह से समर्पित हैं। वे जानते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूर्ण समर्पण जरूरी है, क्योंकि ऑन पैसिव ही असली चीज है। चाहे लोग कुछ भी सोचें या देखें, फैंसी बातें करें, हम जानते हैं कि यही सच्चाई है। देखिए, लोगों को बिल चुकाने होते हैं और उनके जीवन में और भी कई चीजें चलती रहती हैं। आप जानते हैं, यही तो जिंदगी है ना? बस यही सब चलता है। पर व्यापार बनाने या सपने पूरे करने की बात करें तो समाधान क्या है? हम जानते हैं कि यह ऑन पैसिव है और इसलिए हम इतने आश्वस्त और प्रतिबद्ध हैं। हम जो देखते हैं वो है दिल, हम जो देखते हैं वो है प्यार। हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग परवाह करने वाले हैं। हां, एक दो अपवाद हैं, पर ज्यादातर लोग यहां इस विजन के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। हम इस मिशन को पूरा करना चाहते हैं। हम जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं ताकि हम मानवता का उत्थान कर सकें। आखिरकार यही तो सब कुछ है। समझ रहे हैं ना आप? पैसा आता जाता रहेगा, दोस्त आते जाते रहेंगे, जानते हैं, पर कुछ ऐसा करने के लिए जो इतना हृदय स्पर्शी हो, जो लाखों करोड़ों लोगों को आकर्षित करे, विश्व के लोगों को जो सकारात्मक ढंग से छू लेगा। हां, जरूर हमें इसे 100% करना है ना? तो या तो 100% या फिर मत करो। जब हम पिछले कुछ 360 सुनते हैं और देखते हैं पैनलिस्टों के समूह और उनके विचार और भावनाएं वगैरह, फिर हम एक एकजुट मोर्चा देखते हैं। हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति जो इस कंपनी के लिए खड़े हुए, बहुत समय और प्रयास लगा चुके हैं और अभी भी 100% प्रतिबद्ध हैं। तो हम क्यों नहीं होने चाहिए? क्योंकि दिन के अंत में अगर कुछ बेहतर होता तो हम सब वही कर रहे होते, है ना? मेरा मतलब है, अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। अगर कोई बेहतर विकल्प होता तो हम सब वही कर रहे होते। हम सब सिर्फ कबाड़ ही देख रहे हैं। इतने लोग इधर उधर भाग रहे हैं, यह वह कर रहे हैं, पर वे हमेशा वहीं लौट आते हैं क्योंकि कोई मदद नहीं करना चाहता। आज जिनके पास स्टॉक्स और बॉन्ड्स हैं, शेयर बाजार गिर गया, $1 ट्रिलियन गायब हो गए। बस ऐसे ही जो लोग शेयरों पर भरोसा करते हैं, मैं सलाह नहीं देता, ये सिर्फ मेरे निजी विचार हैं। जब मैं देखता हूं कि 1 ट्रिलियन, न मिलियन, न बिलियन, 1 ट्रिलियन, ये 1000 बिलियन या 10 लाख मिलियन है जूली, ये बहुत सारा पैसा है और ये गायब हो गया, बस ऐसे ही। और पता है क्यों? क्या कारण है? आप समझ रही हैं ना? इतने लोगों ने शेयर बाजार में यूं ही पैसा गंवा दिया। जब ऐसा होता है तो स्टॉक की कीमतें गिर जाती हैं। मान लो कोई बड़ा खिलाड़ी जैसे वॉरेन बफेट 300 अरब का स्टॉक बेच दे। हालात बहुत खराब हैं। हर बाजार में स्थिति बेकाबू है। जूली, अब लोग क्या करें? इसका मतलब है कि कई लोग जो इस साल रिटायर होने वाले थे, अब नहीं हो पाएंगे। उनके निवेश को बड़ा झटका लगा है और अब उन्हें रिकवरी का इंतजार करना होगा। बिटकॉइन 50,000 तक गिरा, ठीक है? कल ही 70,000 पर था ना, और बूम 50,000 तक गिरा, है ना? अन्य कॉइन्स की बात छोड़ो, ठीक? एथेरियम वगैरह। मेरा मतलब हर जगह देखो सब तबाही है ना?
लोग बस हार रहे हैं ना। और बड़े लोगों का क्या, फिर सारे अमीर लोग वे ठीक हैं जूली, है ना। वे 10% गिरावट झेल सकते हैं, 20%, यहां तक 50% भी। छोटे लोग हैं, छोटे लोग मतलब मैं और तुम जूली, थोड़े पैसे और सब कुछ गया, क्या करें, है ना। ऑन पैसिव में हल दिखता है ना, इसलिए हम इतने समर्पित हैं। इस पर विचार करो, हम शामिल होकर हजारों डॉलर नहीं खो रहे जूली, है ना। हमारा पोर्टफोलियो नीचे नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो आखिर में हमें देखना होगा कि हमारे लिए क्या सही है ना। मैं अपना प्रयास कहां लगाऊं, मैं अपनी सारी ऊर्जा कहां लगाऊं, है ना। मुझे क्या करना चाहिए, समझ रहे हैं, है ना। तो ये हम ऑन पैसिव को आशा की किरण मानते हैं। हम ऑन पैसिव को ऐसी कंपनी मानते हैं जो सच में लोगों की परवाह करती है। वे हर संभव प्रयास करेंगे कि हम अंत में जीतें, और यही मायने रखता है। कोई कंपनी, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो कुछ भी नहीं, है ना। एप्पल भी आपके लिए ऐसा नहीं करेगा, आप समझ रहे हैं ना। माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं करेगा, है ना। वॉरेन बफेट भी आपके लिए ऐसा नहीं करेंगे, है ना। तो आप किधर जाएंगे, है ना, आप किधर जाएंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास आशा है जूली, वो भी यथार्थवादी आशा, झूठी नहीं, है ना। नहीं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ प्रार्थना और उम्मीद कर रहे हैं, नहीं। ऑन पैसिव में सच्ची आशा है, क्योंकि यह समझदार लगता है ना। कभी कभी आपको वही सोचना पड़ता है जो समझदार लगे, कभी कभी बस इतना ही देखने की जरूरत होती है। ठीक है, क्या यह समझदार लगता है। मैं लोगों को ऐसी चीजें करते देखता हूं जो बिल्कुल समझदार नहीं है। आंकड़े मेल नहीं खाते, गणित सही नहीं बैठता, लोग हवा से पैसा निकालना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। पर जब हम ऑन पैसिव को देखते हैं तो एक सच्ची कंपनी दिखती है जो लोगों की मदद करना चाहती है। यही हमारा मकसद है जूली, और इसीलिए हम इतने प्रतिबद्ध हैं, इसीलिए हम दृढ़ हैं कि हमारा दिलो जान इस काम में है जूली। हम दूसरों की परवाह कैसे ना करें, है ना। हां, आप खुद के लिए, परिवार के लिए सोचते हैं, पर उसके अलावा भी, है ना, आप लोगों की परवाह कैसे ना कर सकते। आप कैसे जीवन जी सकते हैं जब आप दूसरों को संघर्ष करते देखकर मदद नहीं करना चाहते, समझे ना। अगर आप एक बुजुर्ग महिला को सड़क पार करने में परेशानी देखते हैं तो क्यों नहीं रुककर उसकी मदद कर सकते ताकि वह सुरक्षित पार कर सके, है ना। हां, कभी कभी ट्रैफिक में होते हैं और यह पागल हो जाता है, खासकर बड़े शहरों में, है ना। और इसलिए लोग गुस्सा हो जाते हैं और चिढ़ जाते हैं। आप जानते हैं, वे बस आपको हॉर्न बजा रहे हैं। लाइट अभी अभी बदली है जूली, हरी बत्ती होते ही वे तुरंत हॉर्न बजाते हैं, जैसे कि आप क्यों नहीं बढ़ रहे, रास्ता छोड़ो, समझे। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जीवन में अराजकता भी होती है ना। पर इसका मतलब यह नहीं कि हमें भी अराजक बनना चाहिए, समझ रहे हो। हम शांति का रास्ता ढूंढ सकते हैं, हम वो समान अवसर पा सकते हैं जहां हम तय करें कि बेहतर रास्ता अपनाएं। आप समझे, चाहे मेरे आसपास कुछ भी हो रहा हो, मैं आशावादी बना रहूंगा, मैं सकारात्मक रहूंगा, क्योंकि जब मैं ऐसा करता हूं जूली, अच्छी चीजें होती हैं। फिर से मैं इसे समझा नहीं सकता, आप समझ रहे हैं ना, पर मुझे पता है कि यह सच है ना। और इसलिए मैं हर काम में यही रवैया अपनाता हूं। जब मैं अपने बच्चों से बात करता हूं तब भी यही करता हूं, समझे। मैं उन्हें सकारात्मक सोच रखने में मदद करता हूं, है ना। हमेशा सकारात्मक सोचते रहना। मत सोचो कि मैं ये नहीं कर सकता या फिर ये बहुत मुश्किल है, नहीं, समझ रहे हो, बिल्कुल नहीं। आप दृढ़ रहें, आप कोशिश करते रहें, ठीक है, और अपना लक्ष्य हासिल करना सुनिश्चित करें। अगर आपका कोई लक्ष्य है, और मैं अपने बच्चों से बात कर रहा हूं, तो ठीक है। अगर आप छात्रवृत्ति चाहते हैं, चाहे शैक्षिक हो या खेल की, कोई भी, समझे, आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी, आपको प्रतिबद्ध रहना होगा। परीक्षाओं की तैयारी करना जरूरी है, क्विज आने वाले हैं, आपको पढ़ाई करनी होगी। बस जाकर परीक्षा नहीं दे सकते, नहीं। प्रतिबद्धता कहां है। क्या आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, क्या आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, क्या आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, क्या आप काफी पानी पी रहे हैं। ये सब चीजें महत्वपूर्ण हैं। ओलंपिक चल रहा है, सोचिए कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। 100 मीटर रेस को देखिए, हमने देखा वहां क्या हुआ, महिला और पुरुष दोनों में जो प्रतिबद्धता दिखाई, उन्होंने जो त्याग किया, समझे। मैं नोआ लाइल्स के रिश्ते की कहानी सुन रहा था। उस रिश्ते को बनने में 5 साल लगे, इसमें बहुत वक्त लगा। विचलन, उतार चढ़ाव और दूरी के कारण इसमें बहुत समय लगा।
ये सभी चीजें जो बाधा बनती रही, किसी कारण से वे डटे रहे, वे आज एक साथ हैं। इसे देखने के कई तरीके हैं। जब हम प्रतिबद्धता की बात करते हैं, इसे देखने के कई तरीके हैं। जब हम किसी चीज में पूरी तरह शामिल होने की बात करते हैं, दिल से, लगभग हर चीज इसके रास्ते में आती है। आप जानते हैं, है ना? जीवन में लगभग हर चीज, है ना? मैं कहूंगा जब आप प्रतिबद्ध होते हैं तब। फिर अगर यह सच है जूली, यानी अगर आप किसी सच्ची चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं जो झूठी या नकली है, तो वह चमत्कारिक रूप से नहीं बदलेगी और आपके लिए काम नहीं करेगी। हम उस प्रतिबद्धता की बात कर रहे हैं जो सच्ची है ना? जब आप ऐसा करते हैं जूली, आपके जीवन में अच्छा होता है। यह बस हो जाता है ना? आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि यह ब्रह्मांड है या कुछ और, पर मैं फिर से कहूंगा, मैं अपनी सफलता का श्रेय भगवान को देता हूं। यही मैं हूं, है ना? लेकिन आखिर में, है ना, जब आप सही काम करते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं, मदद करते हैं, जब आप दूसरों के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं, जूली, अच्छाई वापस आती है बिना आपके खोजे, है ना? क्योंकि आप यह सोचकर नहीं करते कि अगर मैं जूली की मदद करूं तो कोई मेरी करेगा। मैं जूली की मदद करूंगा क्योंकि मैं करना चाहता हूं। आप समझ रहे हैं? यह सही काम है वगैरह, है ना? मैं जीवन को ऐसे ही देखता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे रास्ते में है, कौन सोचता है कि मैं असफल होऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सोचता है कि मैं हारा हुआ हूं। लोग कुछ भी सोचें, अगर आप जानते हैं कि आपके पास क्या है, उस पर विश्वास करते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप समझ रहे हैं? और आप इसके साथ सकारात्मक रहें, जूली, अच्छा होगा आपके साथ। यही तो जीवन का तरीका है ना? हम हजारों अलग अलग उदाहरण दे सकते हैं। मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, पर अपने जीवन से कई उदाहरण दे सकता हूं जहां यही हुआ। जूली, समझ रही हो ना? तो मुझे बदलने की जरूरत नहीं, इसी दिशा में आगे बढ़ता रहूंगा, ये जानते हुए कि मेरे आसपास कुछ बेहतरीन लोग हैं। मार्टी, क्रिस, रेड, सूसी, जूली और भी कई, बस शानदार लोग। रॉबिन, तुम समझते हो, है ना? देखो मैंने क्या कर दिया जूली, मैंने नाम लेना शुरू कर दिया। अरे, मैं खुद को मुसीबत में डाल देता हूं, है ना? पर असल बात यह है कि हमारे आसपास बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे सीईओ का नाम तो लेना ही पड़ेगा, है ना? हमारे आसपास इतने सारे महान लोग हैं। और जब हमारे पास महान लोग हैं जो बड़े काम करना चाहते हैं, जूली, है ना, हम अपने समुदाय से परे सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, इसमें कोई शक नहीं, है ना? और ऑन पैसिव में मुझे यही पसंद है, महान दिमाग, महान लोग और बड़े दिल वाले लोगों का मिलन। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं हो सकता कि आप महान काम न कर पाएं, यह असंभव है। लेकिन हमारे पास कुछ वास्तविक है, और क्योंकि यह वास्तविक है, इसलिए इसके लिए लड़ना मूल्यवान है। यह प्रयास करने लायक है जूली, यह मेरी पूरी ऊर्जा देने लायक है। क्योंकि क्यों? सफलता बहुतों के लिए है, सफलता बहुतों के लिए है, और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी को सफलता मिले, जूली, सभी शामिल लोगों को। क्यों? क्योंकि यह सही काम है। यह